भर्ती में डाले हो? क्या बोले? हाँ ठीक है, चलेगा। चलो हेडिंग डालेंगे, पृथ्वी एवं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी एवं पृथ्वी की गतियां बेसिक टॉपिक्स है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत बेसिक है। इस उल्टा घूमता है, मतलब सीधा नहीं घूमता है। हाँ पूछो। आज मैं देखता हूँ, क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा। अरे 1.5 मिलियन किलोमीटर होता है भाई। हाँ, किलोमीटर आखिरी में आएगा। हाँ, अभी पढ़ाऊंगा नहीं इसको, कहाँ अभी तो बेसिक बस बताया था ऐसे ही। ठीक है, अभी हेडिंग डालिएगा, पृथ्वी एवं उनकी गतियां। पृथ्वी एवं उनकी गतियां, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान में रखें, क्योंकि हमारी पृथ्वी की बात होती है, एवं उन गतियां। ठीक, चलिए सबसे पहले तो पृथ्वी के बारे में हम लोग बेसिक नॉलेज करते हैं। ठीक है, पृथ्वी, सबसे पहले हमारा पृथ्वी का आकृति कैसा है? कैसा है? गोल है क्या? गोलाकार है? नहीं, क्या बोलेंगे इसे? जियोइड बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जियोइड, मतलब चपटा है। कहाँ है? चपटा है। कहाँ पर? ध्रुव पर। ध्रुव पर, याद रखिएगा, ध्रुव पर क्या हुआ है? ये चपटा है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा समय से समय पे आके ना आप लोग एक बार ना रिवाइज करके बैठ जाया करेंगे चीजों को। ठीक है, ताकि आगे की टॉपिक्स पढ़ने में हमें आसानी होती है। हमेशा पढ़ने का एक सिस्टम याद रखिएगा, क्लास से पहले ना थोड़ा सा चीजों को ना रीड कर लिया करो, हमेशा इजी ही करेगा वो। ठीक है, जैसे और खास करके मैथ्स को तो बिल्कुल करना चाहिए। मैथ्स तो बहुत आसान होता है उससे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे आते बैठ जा रहते हैं तो हमेशा एक बार कॉपी को बस रीड आउट करना रहता है, ऊपर ऊपर से देखना रहता है। तो ये चीजों सिस्टम को फॉलो करिए। दूसरा मैंने बताया था इसके परिधि के बारे में। दूसरा मैंने क्या बताया था? परिधि के बारे में। परिधि मतलब सरकमफेरेंस। परिधि मतलब सरकमफेरेंस के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये जो होता है कहां पर ज्यादा होता है? ध्रुव पर। ध्रुव पर क्या होता है? अधिक होता है किससे? भूमध्य से। वो ध्रुव पर क्या होता है? अधिक होता है भूमध्य से। जैसे कि आप चित्र बनाना चाहे तो एक यहां से अगर हम नापेंगे यहां से, तो ये सरकमफेरेंस हमारा ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये वाला होरिजेंटल वाला है, ये है क्या? वर्टिकल, ये है क्या? होरिजेंटल। तो वर्टिकल वाला क्या होता है? ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इसके शेप के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तीसरी चीजें अगर मैं बात करूंगा, इसका व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का व्यास है, याद रखिएगा, 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है? व्यास समझते हैं? व्यास समझते हैं? जैसे कि व्यास का मतलब है, ये सर्कल है, सर्कल के बीचों बीच जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, उस रेखाखंड को बोला जाता है क्या? है ना, उसको व्यास बोला जाता है। अगर त्रिज्या बोलेंगे, निकालने बोलेंगे, त्रिज्या कैसे निकालेंगे? जस्ट डिवाइड बाई 2। त्रिज्या बोलेगा तो किससे? 12,742 को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा? त्रिज्या आएगा। तो कभी व्यास पूछ लिया जाता है, कभी त्रिज्या पूछ लिया जाता है। तो आकृति जियोइड है, चपटा हुआ है ना। परिधि ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक होता है ना, किसके कंपेरिजन में? भूमध्य के तुलना में। और व्यास है कितना? चलिए चौथा चीजें याद रखिएगा, सभी ग्रहों में, सभी ग्रहों में ये क्या है? सबसे सघन ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे क्या है? सबसे सघन ग्रह है। सबसे क्या है? सघन ग्रह है। हाई डेंसिटी है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है? तो पृथ्वी का है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा मंगल कौन सा ग्रह है? लाल ग्रह है। जैसे हमने पढ़ा है ना, अरुण कौन सा ग्रह है? हरा है। वैसे ही हमारे पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? बाहर से नीला रंग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी पृथ्वी का रंग क्या दिखाई देता है हमें? नीला रंग दिखाई देता है, नीला। कारण क्या है? तो इसका कारण ध्यान में रखेगा, है ना। हमारे यहाँ दो ही संरचना है, एक स्थल मंडल और दूसरा है जल मंडल। स्थल मंडल और जल मंडल। जल मंडल, ठीक है, ध्यान में रखेगा।
जलमंडल। तो स्थल मंडल जो है वो बहुत कम है। जलमंडल कितना है? 71%। कितना बचा? 29%। तो 29% हमारा क्या है? स्थल मंडल है, और ज्यादा कौन है? हमारा जलमंडल है। अब यही कूट वगैरह में बन जाता है, ठीक है। पृथ्वी स्थल मंडल अधिक होता है, ऐसे करके जैसे कूट वाले प्रश्न बनते हैं, सत्य बनते हैं, असत्य कथन बनते हैं, सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी का रंग क्या है? नीला है। कारण क्या है? हमारे यहाँ जो जल मंडल है वो क्या है? अधिक है, 71%। ठीक, इतनी चीजें कर सकते हैं। चलिए, है ना। अच्छा, आप सभी को एक चीज पता होगा, है ना। एक प्रश्न आता है, एकमात्र एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है? जीवन है। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन क्या है? संभव है ना। वो कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। सभी 8 ग्रहों में एकमात्र जीवन किस पर संभव है? पृथ्वी पर है। इसीलिए इसको गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। तो छठवां पॉइंट बन जाएगा हमारा, है ना। पृथ्वी पर एकमात्र भी लिख सकते हैं ना, पृथ्वी पर जीवन संभव है। जीवन संभव है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। गोल्डी लॉक जोन, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। तो इसका कारण है एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है? जीवन संभव है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और बेसिक बेसिक बातें हम लोग करेंगे। चलिए, हो गया था? नोट कर लिए थे? नहीं किए हैं? चलो करो, जल्दी करो, फटाक से। हो गया। चलिए, अब मैं बात करूंगा पृथ्वी की गतियों के बारे में, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये है हमारा क्या? सूर्य। ये हमारा क्या है? सूर्य है। ठीक है, ये है क्या? पृथ्वी का पाथ। ये क्या है? पृथ्वी का पाथ है। तो ये है हमारा क्या? पृथ्वी। ध्यान में रखिएगा, ये है हमारा क्या? पृथ्वी। तो सबसे पहला चीज, है ना, अगर मैं बात करूंगा, सूर्य के चारों ओर कौन परिक्रमा कर रहा है? पृथ्वी, है ना। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखेगा, वामावर्त, है ना, वामावर्त, वामावर्त। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, इनका जो पाथ है, ये जो पाथ दिख रहा है, ये है ना, परिपथ बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? परिपथ। परिपथ, या दूसरा बोलते हैं क्या? कक्ष। परिपथ या क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। ये कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है। कैसा है ये? दीर्घ वृत्ताकार है। तो याद रखिएगा, है ना। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है। वो कौन से कक्ष या कौन से परिपथ पर करता है? तो दीर्घ वृत्ताकार। किसने बताया? किसने बताया कि दीर्घ वृत्ताकार में घूमते हैं? तो किसने बताया जी? केपलर महोदय ने। किसने बताया है? केपलर महोदय ने बताया है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पाथ पर क्या करता है? परिक्रमा करता है। इसे बताने वाले व्यक्ति का नाम है क्या? केपलर, है ना। पर जो सूर्य है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी के पूरा सराउंडिंग में घूमता है, इसके बारे में किसने बताया? पृथ्वी पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा।
पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। ये बताने वाले सबसे पहले कौन है? वराहमिहिर। सबसे पहले कौन है? वराहमिहिर है। याद रखिएगा, जब इतिहास पढ़ेंगे भारतीय इतिहास तो उसमें भी ये टॉपिक आता है। गुप्त काल के समय ये हमारे वैज्ञानिक मिलेंगे, उस समय विज्ञान का बहुत ज्यादा क्या हुआ था? आगे बढ़ा था। विज्ञान की दिशा का स्वर्णिम काल कहा जाता है किस समय को? गुप्त काल को। तो वराहमिहिर ने बताया, सबसे पहले बताया कि जो ग्रह है अर्थात पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। पर इस सिद्धांत का, इसे एक सिद्धांत के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? तो वो है कौन? कॉपरनिकस, है ना, कॉपरनिकस। तो उसे सिद्धांत के रूप में देने वाले कौन है? कॉपरनिकस है, याद रखिएगा। ठीक है। केपलर ने बताया दीर्घवृत्ताकार। केपलर ने क्या बताया? दीर्घवृत्ताकार। ठीक है। वराहमिहिर ने क्या बताया? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। और इसे सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम है क्या? कॉपरनिकस है। ठीक। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है ना, क्या करती है? परिक्रमा करती है। तो परिक्रमा करने में क्या लगता है? जो समय लगता है, कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। 48 मिनट 46 सेकंड, इतना समय लगता है हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। टोटल कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये बताने वाले व्यक्ति का नाम है भास्कराचार्य। मतलब पृथ्वी की परिक्रमा का गणना किसने किया? भास्कराचार्य ने किया। किसने किया है? भास्कराचार्य ने। ठीक है। तो पृथ्वी के परिक्रमा की गणना, पृथ्वी के परिक्रमा की गणना सबसे पहले जो की है वो कौन है? गणना, याद रखिएगा, उनका नाम है भास्कराचार्य। उनका नाम क्या है? भास्कराचार्य है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का क्या लेते हैं? समय लगता है। और इसी को राउंड अप जब कर देते हैं हम इसी को, तो क्या बोलते हैं? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा कहते हैं। ठीक। लिखने का और भी तरीका होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं? और 365 सही 1/4 दिन, ऐसा भी लिखा जाता है। 365 सही 1/4 दिन। तो देखिए, लिखने ऑप्शन में हो सकता है ये ना लिखा मिले, हो सकता है ये ना लिखा मिले, है ना, और ये लिखा मिले। अब चलो एक ऑप्शन ही होगा 365 सही 1/4, 365 सही 3/5, ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन में। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। आसानी से आप क्या कर सकते हैं? आंसर कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में क्या करती है? एक चक्कर पूरा करती है। और इस समय की गणना सबसे पहले किसने बताया था? भास्कराचार्य ने बताया था। ठीक, याद रहेगा, ये चीजें याद रहेगी। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। सूर्य देखिए कौन से पाथ पर घूम रहा है? पाथ का क्या नाम है? कक्षक जी। परिपथ का क्या नाम है? दीर्घवृत्ताकार। अगर ध्यान दीजिएगा, सूर्य यहां पे है और पृथ्वी यहां पे है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? न्यूनतम। अगर पृथ्वी यहां पे और सूर्य यहां पे है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हो जाएगी क्या? अधिकतम। क्या हो जाएगा? अधिकतम। देखने से भी पता चल रहा है, जैसा हमने डायग्राम बनाया उससे पता भी चल रहा है कि पाथ कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। और दीर्घवृत्ताकार है, इसके कारण से हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी एक समय सबसे अधिक होगी और एक समय क्या होता है? सबसे कम होता है। ध्यान में रखिएगा, क्या होता है? सबसे कम होता है, इसे ध्यान में रखना है। अब इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसी में बता दूं कि नया चित्र बनाऊं? ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला केस, सूर्य और पृथ्वी के बीच की, हालांकि कहां से नापते हैं? केंद्र बिंदु से। ऐसे नापा जाता है ना, ऐसे नापा जाता है। ठीक है, इसको नापते हैं केंद्र बिंदु से। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो एक समय में कितना होता है? 147 मिलियन किलोमीटर। 147 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक,
याद रखें, मिलियन किलोमीटर, है ना। और एक समय में कितना हो जाता है, एक समय में हो जाता है कितना, 151 मिलियन किलोमीटर होता है, 151 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी किनके बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब न्यूनतम दूरी हो जाती है तब इसे बोला जाता है क्या, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, उपसौर कहते हैं। तो डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है उपसौर का क्या अर्थ है, या इसी को बोलते हैं पेरीहिलियन, इसी को क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, इंग्लिश इसलिए लिखा रहा हूं पेरीहिलियन। ठीक है, उपसौर, तो उपसौर का क्या अर्थ हुआ, उपसौर का क्या अर्थ हुआ, सूर्य व पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, यही उसका डेफिनेशन है। उपसौर किसे बताएंगे हम, तो उपसौर सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, उपसौर के नाम से जानते हैं। और वो दूरी कितना होता है, 147 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है, वो दूरी कितना होता है, 147 मिलियन किलोमीटर होता है। और एक समय आता है जब इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है ना, दूरी क्या हो जाती है, अधिकतम दूरी, क्या हो जाती है, अधिकतम दूरी हो जाती है, कितना, 151 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। तब इस घटना को बोला जाता है क्या, अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसे एपीहिलियन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, एपीहिलियन कहते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अपसौर, मिनिमम डिस्टेंस उपसौर, न्यूनतम दूरी उपसौर, अधिकतम दूरी अपसौर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा कितना किलोमीटर, 147 न्यूनतम, 147 न्यूनतम, घटनाक्रम उपसौर। तो तीन शब्द याद रखना है, 147 न्यूनतम उपसौर, यहां क्या हो जाएगा, 151 अधिकतम अपसौर, ये तीन चीज याद रख सकते हैं, है ना। अब ये कब होता है, ये कब होता है, तो याद रखिएगा न्यूनतम दूरी होता है आपका कब, 3 जनवरी को। कब होता है ये, 3 जनवरी को होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होता है, ये 3 जनवरी को होता है। अधिकतम दूरी कब होता है, तो याद रखिएगा इसे, ये होता है कब, 4 जुलाई को होता है। ये कब होता है, 4 जुलाई को होता है। तो चार चीजें याद रखने बोला मैंने, है ना, एक बार सुन लीजिए। मैंने बोला क्या, उपसौर, मैंने क्या बोला, उपसौर बोला। उपसौर का क्या मतलब हुआ, न्यूनतम दूरी, उपसौर का मतलब क्या हुआ, न्यूनतम दूरी, है ना। न्यूनतम दूरी किनके बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच कितना होना, कितना है न्यूनतम दूरी, 147 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, कब होता है ये, कब होता है, 3 जनवरी को होता है। कब होता है ये, 3 जनवरी को होता है। दूसरा मैंने बताया क्या, अपसौर, दूसरा मैंने क्या बताया, अपसौर। और अपसौर का अर्थ क्या होता है, अधिकतम दूरी, क्या होता है, अधिकतम दूरी होता है। कितना होता है अधिकतम दूरी, 151 मिलियन किलोमीटर, 151 मिलियन किलोमीटर होता है ना। और याद रखेगा ये कब होता है, 4 जुलाई को होता है। कब होता है ये, 4 जुलाई को होता है। कर लेंगे इतना, ठीक है। अब देखिए, अब औसत दूरी निकाला जाएगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है, तब क्या निकाला जाता है, औसत दूरी। तो याद रखिएगा, एक नोट करिएगा, सूर्य व पृथ्वी, सूर्य व पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य व पृथ्वी की औसत दूरी अगर कभी भी आपको एग्जाम में पूछे, तब दोनों के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 149 हो जाएगा। देखो 49 में मैं 2 घटाऊंगा तो 47, 49 149 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 151 आएगा ना, 2, है ना। तो राउंड ऑफ में आता है कितना, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये डेटा याद रखे, मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये किसकी बीच की दूरी है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी। किसमें मापा जाता है, प्रकाश वर्ष। किसमें मापते हैं, प्रकाश वर्ष, या देखिए खगोलीय इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं। मैंने 3 चीजें बताया था, एक का नाम था क्या,
पारसेक। एक का नाम क्या बताया था मैंने? पारसेक। एक का नाम क्या बताया था मैंने? प्रकाश वर्ष। एक का नाम क्या बताया था मैंने? प्रकाश वर्ष बताया था। और एक मैंने बताया था क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया था। तो खगोलीय इकाई या दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। फिर क्या है? प्रकाश वर्ष। फिर क्या है? एयू। मैंने लिखा था प्रकाश वर्ष बराबर कितना लिखा था? प्रकाश वर्ष है क्या? डिफाइन करने बोला। चलिए बताइए, एक प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे? है? हाँ, 12। वेरी गुड। 9.54 इंटू 10⁻12 ये बताया था मैं प्रकाश वर्ष। मैं ये बोल रहा हूं प्रकाश वर्ष है क्या? हाँ, दूरी मापने की इकाई। तो कैसे है? समय कैसे? दूरी बोल रहा हूं, तुम समय बोलते हो जी। ये दूरी मापने की इकाई है ना, दूरी। और जनरली इसका प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खगोलीय पिंड को। किसके लिए किया जाता है? खगोलीय पिंड के लिए किया जाता है। ठीक। पारसेक भी बताया था मैं, प्रकाश वर्ष भी बताया था, और क्या बताया था मैंने? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या इकाई। इसकी डेफिनेशन, एक प्रकाश वर्ष क्या है या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, खगोलीय इकाई क्या है। तो किसको नाप रहे हैं हम? रिफरेंस हमारा क्या है? रिफरेंस क्या है? ये है हमारा क्या? सूर्य। और ये हमारा क्या है? पृथ्वी। तो यहां से यहां तक प्रकाश जितना दूरी तय करता है, सूर्य से पृथ्वी के बीच में जितना दूरी कौन तय कर रहा है? प्रकाश तय कर रहा है, उसे कहा जाता है प्रकाश वर्ष। या उसी को दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक, क्लियर है? तो कभी कभी इसी के रिफरेंस बोलेगा तो रिफरेंस हमेशा कौन बनता है? सूर्य और पृथ्वी बनता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए कर लेंगे इतना। हाँ, ठीक है। तो मैं क्या क्या बताया? औसत दूरी बताया 149 फीट, हाँ 149.6। न्यूनतम दूरी बताया 147। अधिकतम दूरी बताया 151। न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी कब होता है? 3 जनवरी को। अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई। ठीक, कर लेंगे। तो यहां से बहुत सारे क्या बनते हैं? प्रश्न। दीर्घवृत्ताकार के पाथ किसने बताया? केपलर ने बताया। वराहमिर ने क्या बताया? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कॉपरनिकस ने किया है ना। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को जो समय लगता है उसकी गणना के बारे में सबसे पहले किसने बताया? भास्कराचार्य ने बताया। और कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक, कर लेंगे। ठीक। और समय का ध्यान रखिए, मेरे बाद आओगे तो कोई मतलब नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। पेपर स्टार्ट हो गया और पेपर के बाद आ पाओ, आके तो दिखाओ, घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आदत वैसा ही होना चाहिए। मैंने पहले बताया एग्जाम निकालने के सबसे पहला नियम क्या कहता है? क्या परिवर्तन करना है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सुने हो? तो आपको क्या आविष्कार करना है? खुद को नौकरी के लिए आविष्कार करना है, खुद को करना है। तो मुझे बताइए, तो आपकी आवश्यकता क्या है? आदत को बदलना। समय के बाद आने वाले, देखो सबसे बड़ा चीज है समय, आप सभी जान रहे हैं। तो क्यों आना? 10 मिनट पहले निकलो भैया आप। मैं आऊं चाहे ना आऊं, आपके कॉपी में इतना पर्याप्त कंटेंट है। नहीं भी आता, चलो किसी दिन मान के चलो मेरा गाड़ी खराब हो गया, नहीं आता, एक आध दिन चलो ऐसा हो भी जाता है, तो आपके पास इतना कंटेंट है कि आप उसको एक बार क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उसे रिवीजन कर सकते हो। तो देखिए, आजू बाजू बात करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बताया आपके सबसे अच्छा मित्र कौन है? आपका किताब, आपका नोट्स, यही सबसे अच्छा मित्र है। और ज्यादा समय किसको देना चाहिए? अपने सबसे अच्छे मित्र को देना चाहिए।
याद रखिएगा, सब कुछ अभी हमारे लिए क्या है, मित्र है, जो हमेशा केवल देने की बात करता है, कभी लेने की बात नहीं करता। किताब कभी नहीं लेता, केवल क्या करता है, वो देता है। ठीक, तो याद रखिए, कुछ बातों को अपने जीवन में ढाल के रखिए। पहला चीज समय, दूसरा चीज मित्रता। मित्रता कौन है आपका सबसे अच्छे मित्र, आपकी किताब है ना। इन बातों को ध्यान में रखिए, है ना। मतलब ज्यादा समय, एक तो समय पे आना होगा, हर क्रिया को आप समय पे करने का प्रयास कीजिए। दूसरा, है ना, वही आपकी आदत बनेगी भाई। दूसरा, आप ज्यादा समय किस पे बिताएंगे, किताबों पे, अपने नोट्स पे, अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस पे। तब जाके एक रिजल्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ज्यादा जिंदगी तनाव में नहीं लेना है भाई, हंसते खेलते हुए ही जीना है, ठीक है। किताब तनाव कहाँ देता है, आप पढ़ लो ना भाई, आपको अपने आप में अच्छा लगेगा, अरे हाँ याद होगा, ये तो अभी अभी आया है, सब बता देता है। मुझे पता है 2-3 लोग ऐसे पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो सब बता देता है, आप लोग भी पढ़ते हो, ऐसा नहीं है, पर है ना, आंसर भी करना पड़ेगा आपको, जैसे पूछा जा रहा है आंसर करना पड़ेगा, ठीक। 31 तारीख से रेलवे का फॉर्म आ जाएगा, ग्रुप डी का, जिनको डालना है वो फॉर्म डाल लीजिए, मैं तो बोलूंगा आप सब डालिए। पेपर देने में कौन सा दिक्कत है बताइए, एक दिन जाके, है ना, 2 घंटे का पेपर है, तब तो आपको पता चलेगा नहीं मेरी पोजीशन क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है। तब तो आप अपने आदतों का निर्माण करेंगे और अच्छे से, नहीं मुझसे कुछ गलतियां हो रही है। अब बताइए हमको, हर ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है हमसे एग्जाम में, हमसे ये नहीं बन पाता, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते। और कभी भी एक चीज तो याद रखेगा, जब भी क्लास में टेस्ट की बात है, कभी मत भगना भैया, वही आपको परिपक्व बनाता है। यहाँ जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, सर टेस्ट होने वाला है मंडे को, आधी जनसंख्या हो जाती है, हम लोग तो पढ़े नहीं है, हम लोग तो रिवीजन नहीं किए हैं, हम लोग तो ये नहीं किए हैं। तो कौन बोल रहा है आपको पढ़े नहीं हो, रिवीजन नहीं किए हो? मुझे एक चीज बताओ, क्या आप अपना सेल्फ टेस्ट नहीं कर सकते कि क्लास अगर मैंने अटेंड किया है तो मेरे दिमाग में कितनी बातें हैं? कर सकते कि नहीं कर सकते? ठीक है नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पर सुने तो हैं, क्लास में बैठे तो हैं, कितनी बातें हमारे मन में रह गई माइंड में, क्योंकि आप किताब तो कॉपी तो लेके जाएंगे नहीं, क्या लेके जाएंगे एग्जाम में, माइंड। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, आप किसी टॉपिक को पढ़े हो या ना पढ़े हो वो मैटर नहीं करता है, पर टेस्ट में बैठना उससे कहीं लाख गुना ज्यादा मैटर करता है। क्यों? पहला चीज, टेस्ट पेपर आप देंगे, ये तो समझ में आएगा ना क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, मतलब मुझे कितना पढ़ना है इसकी भी जानकारी मुझे किससे हो जाती है, एक टेस्ट पेपर से हो जाती है। और मेरे पास अभी इतना ज्ञान है कि नहीं है, और मुझे कितनी ऊंचाइयों तक और पहुंचना है, इसका भी फैसला कौन बता देता है, टेस्ट पेपर। तो टेस्ट पेपर आप पढ़े रहो चाहे ना पढ़े रहो, आपको देना चाहिए, मेरी तो पर्सनल यही सलाह है भाई, ठीक है। हम लोग तो नहीं जानते कुछ भी, सब्जेक्ट के बारे में सुने हैं बस, हाँ फलाना सब्जेक्ट होता है, तो भी टेस्ट पेपर में बैठ जाते थे। कुछ तो नाम तो याद होगा एटलीस्ट, बताइए, कुछ अर्थशास्त्री के नाम होंगे, है ना, कुछ शब्द के नाम याद होंगे, हाँ ये शब्द मुझे सुना सुना सा लग रहा है, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा। दिमाग क्या करता है, जब हम पढ़ते हैं तो चीजों को एक्सेप्ट करते रहता है, और वो दिमाग में रहता है, भले हमें याद नहीं होता है, पर हम किसी घटनाक्रम को, अच्छा एक घटना बताइए मुझे, किसी व्यक्ति से मिलते हैं आप, रियल लाइफ में बता देता हूँ जो आपके साथ बीतती है, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बातचीत हुआ रहता है या उनको देखे रहते हैं हम, अब अचानक से कुछ समय बाद वो व्यक्ति से वापस टकराता है, कहीं तो देखा हूं, कुछ तो देखा हूं, फलाना कुछ तो नाम है इसका, कहीं तो देखा हूं, याद करने की कोशिश करेंगे आप। तो वही चीजें अगर आप टेस्ट पेपर बनाए हैं, वैसा ही नाम आपको अगर एग्जाम में मिल जाता है, तो आपका दिमाग तो क्लिक करेगा ना, हाँ मैं कहीं तो इन चीजों को पढ़ा था, कहीं तो ये चीजें मेरे माइंड में है ना। तो वो आपको आंसर बनाने में क्या करता है, मदद करता है। याद रखिए, छोटी छोटी चीजें आपको क्रिएटिविटी करने में मदद बहुत ज्यादा करेगी। तो भागने के बजाय उनसे क्या करिए आप, संघर्ष, भागने के बजाय क्या करिए, उनसे संघर्ष करिए। यहां से कर लेंगे प्रश्न, कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक। चलिए, और क्लास के बाद जरूर चीजों को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान में रखिएगा, है ना, पृथ्वी की अगर गति की बात करूंगा, है ना, पृथ्वी की गतियां, अगर मैं गतियां की बात करूंगा, पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है, एक होता है क्या, एक होता है क्या, घूर्णन, एक होता है क्या, घूर्णन, है ना। घूर्णन का मतलब अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना,
यही होता है। घूर्णन का अर्थ क्या होता है? अक्ष पर घूमना। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, ये जो घूम रहा है ये क्या कर रहा है? अक्ष पर घूम रहा है। ये कैसे घूम रहा है? अक्ष पर घूम रहा है। इसे कहते हैं हम लोग क्या? घूर्णन कहते हैं, या परिभ्रमण कहते हैं, या क्या कहते हैं? परिभ्रमण। अब इसमें तीन चीजें पूछी जा सकती है। एक पूछा जा सकता है क्या? गति। दूसरा पूछा जा सकता है क्या? दिशा। और तीसरा पूछा जा सकता है क्या? समय। समय, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल। समय को ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो घूर्णन काल करके प्रश्न आता है, यह घूर्णन का समय बताइए, है ना। परिभ्रमण भी बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं? परिभ्रमण काल, परिभ्रमण समय। चलिए, तो गति बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस गति से घूमता है? तो 1610 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। इस गति से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कैसे घूमता है? कैसे घूमता है जी? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व घूमता है। और पश्चिम से पूर्व घूमता है, ये उल्टा कहलाता है। और उल्टा का मतलब होता है क्या? एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। अंग्रेजी में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो याद रखेगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से ध्यान में रखिएगा। पहले जैसे आप एक चीज बस को याद रखो। किसको याद रखने बोला था मैं? इधर है क्या? अरुणाचल। जैसे मैप बनाया था ना जी, इसमें नोट्स बनाऊंगा। ठीक, ये भारत है, इसको याद करो और इसको याद करो। ये कौन सा दिशा? पूर्व दिशा। ये कौन सा दिशा? पश्चिम दिशा। सूर्य किधर उगता है? सूर्य यहाँ पे होता है, सूर्य यहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा, हमें सबसे पहले प्रकाश यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रकाश आएगा। जैसे 5 बजे यहाँ पे सूर्य उगता है, तो यहाँ पे हमें कब दिखाई देगा? वो 2 घंटे बाद, है ना। कितने बजे? 7 बजे। तो हमारा सूर्य कैसे घूम रहा है? ऐसे घूमेगा ना, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। तो हमारा जो है ये पश्चिम है, पश्चिम से कैसे घूमेगा? पूर्व की ओर। कौन? पृथ्वी। तब तो जाके सूर्य अपने जगह है। जब घूमेगा तो ये वाला यहाँ पे आएगा, तब हमारा प्रकाश आएगा। तो ये घूमते 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 यहाँ पे आ गया, तब गुजरात में क्या पड़ेगा? प्रकाश पड़ेगा। गुजरात में क्या पड़ेगा? प्रकाश पड़ेगा। समझ में आया? इसमें कितना समय लग जाता है? 2 घंटा। मैं सिखाऊंगा आपको 2 घंटा क्यों लग रहा है, पूरा कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा आपको कि हमारा समय आगे है कि हमारा समय पीछे है। और आगे है तो किसी न किसी से आगे होना चाहिए, कोई तो होगा। अब मैं अकेले हूं, मैं आगे हूं, ऐसा बोल सकता हूं क्या? नहीं हो सकता भाई। या मैं पीछे हूं, अरे भैया किससे आगे हो या किससे पीछे हो? तो हमेशा क्या होता है? तुलनात्मक। सबसे अच्छा अध्ययन इसीलिए तुलनात्मक अध्ययन को माना जाता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितने आगे हो या कितने पीछे हो, यही बताता है तुलनात्मक अध्ययन। और सबसे अच्छा अध्ययन माना जाता है तुलनात्मक को, क्योंकि भाई मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से कितना आगे है। समझ में आ रहा है ना? तो उसके हिसाब से आपका अध्ययन होना चाहिए। ठीक, ये अध्ययन वगैरह में सब आता है भाई। चलिए, तो मैंने क्या बताया? पृथ्वी की घूर्णन गति कितना है? 1610 किलोमीटर। दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। अगर, है ना, दिशा का नाम नहीं देगा, क्या देगा वो? रोटेशन कैसा है ना, वामावर्त है कि दक्षिणावर्त है, क्या बताना है? वामावर्त। कितना समय लग जाता है? कितना समय लग जाता है? अभी अभी किस पर घूम रहा है ये? अभी तो अपने अक्ष पर घूम रहा है। 365 कहां लगेगा भाई? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। राउंड ऑफ में हम इसे ही क्या बोलते हैं? 24 घंटा कहते हैं। राउंड ऑफ में हम क्या कहते हैं? इसे 24 घंटा। तो याद रखिएगा, समय लगता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है क्या जी? परिक्रमण। दूसरा क्या होता है? परिक्रमण। परिक्रमण। अब परिक्रमण में भी 3 चीजें पढ़ना है। क्या क्या 3 चीजें पढ़ना है? परिक्रमण का अर्थ क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा। सूर्य की क्या करना? परिक्रमा करना। सूर्य की परिक्रमा करना, है ना। इसमें भी आप 3 चीजें याद रखिएगा। क्या क्या 3 चीजें पढ़ना है? एक है क्या? गति। गति कितना है? दूसरा है आपका क्या? दिशा। और तीसरा याद रखना है क्या? समय। तीसरा याद रखना है क्या? समय याद रखना है। गति कितना है? कितना है जी? 30 किलोमीटर प्रति आवर। गति कितना है? 30 किलोमीटर प्रति आवर। दिशा कैसा है? पश्चिम से
पूर्व। दिशा कैसा है? पश्चिम से पूर्व है, और पश्चिम से पूर्व का मतलब होता है क्या? वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। कितना समय लगता है? 365 दिन, और बताओ 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। 48 मिनट 46 सेकंड, ये पूरा क्या लग जाता है? इसको समय लग जाता है। तो ये है क्या? पृथ्वी की गतियां। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखिएगा हमेशा, गति, दिशा और समय। ठीक, चलिए, ठीक। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है ना? इसका प्रभाव क्या पड़ता है ना? तो देखिए, ये अपने अक्ष पर घूमता है तो क्या होगा? दिन और रात होगा। क्या होगा? दिन और रात होगा। जब भी ये अपने अक्ष पर क्या करता है? घूमता है, तो क्या होगा? दिन और रात होगा। ठीक, इस चीज को याद रखें। जब दिन और रात का विभाजन करने के लिए काल्पनिक क्या बनता है? वृत्त बनता है। जैसे ये लाइन है ना? ये लाइन है। अब यहां पे मेरा सूर्य है, ऐसे पड़ रहा है यहाँ पे सूर्य सीधा, तो इस दिशा में पड़ रहा है, तो इस दिशा में क्या हो रहा है? नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। ऊपर की दिशा, भाई सूर्य यहाँ पे है, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक, तो प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा, पड़ेगा प्रकाश यहाँ पे, तो प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा, तो इधर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इधर पूरे ये ऐसे पूरा घूमेगा तो भी नहीं पड़ेगा इस तरफ, ऊपर की तरफ। ध्रुवी में इसलिए क्या होता है? 6 माह रात होता है, 6 माह दिन होता है। तो जहां पास क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है, तो जहां पे प्रकाश पड़ेगा वहां पे क्या होगा? दिन। जहां पे प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां पे क्या होगा? रात होगा। तो दोनों को जो अलग करता है उसे कहा जाता है प्रदीप्ति वृत्त। क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त। मतलब जहां पे प्रकाश पड़ेगा दिन, जहां पे प्रकाश नहीं पड़ेगा वो सब रात में आएगा, और दोनों को एक लाइन ऐसे पूरा एक वृत्त क्या करेगा? अलग करेगा। एक वृत्त अलग करेगा, और इसी वृत्त को जो बोला जाएगा, ये वृत्त है मान के चलिए, ये वृत्त है मान के चलिए, तो नीचे क्या है? दिन, ऊपर क्या है? ये तो ऐसे चक्कर लगाएगा ना, पर दिन और रात तो 24 घंटे में होता है। घूर्णन क्या बताता है? दैनिक गतिविधि को। घूर्णन क्या बताता है? दैनिक गतिविधि को बताता है। और परिक्रमण क्या बताता है? वार्षिक गतिविधि को। याद रखिएगा, लिखना तो लिख सकते हैं, दैनिक का है ना, घूर्णन का मतलब दैनिक गतिविधि, और परिक्रमण का मतलब वार्षिक। तो दैनिक गतिविधि ही क्या बताएगा आपका? जो दैनिक गतिविधि है ये किसको निर्धारित करेगा? दिन और रात को। पर जो परिक्रमण होगा ये किसको दर्शाएगा जी? ये किसको दर्शाता है? वार्षिक। और वार्षिक में क्या पढ़ते हैं हम? ऋतु। ऋतु पढ़ते हैं ना, वार्षिक में हम क्या पढ़ते हैं? ऋतु पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, तो दिन और रात क्या 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 होता है? कभी कभी बराबर होता है, और कभी बड़ा होता है दिन, कभी छोटा होता है। एक तो ये चीज याद होना चाहिए, कब दिन बड़ा होगा, कब रातें बड़ी होंगी, कब दोनों बराबर होंगे। दूसरा, कब कौन सा ऋतु पड़ेगा, कब कौन सा ऋतु पड़ेगा। तो दिन और रात को जो अलग करने के लिए जो क्या बनता है? वृत्त बनता है। उस वृत्त को क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नोट करके लिखिएगा, प्रदीप्ति वृत्त क्या है? प्रदीप्ति वृत्त क्या है? तो दिन व रात को पृथक करने वाली काल्पनिक काल्पनिक वृत्त है। काल्पनिक वृत्त है, उसे कहा जाता है क्या? उसे कहते हैं क्या? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक, कोई भी बातें समझ में नहीं है पूछना सीखिए। ठीक है, पूछिए, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है भाई, है ना। कौन जन्म से सीखता है हर चीजों को? जन्म से सब सीख के आते हैं क्या? नहीं आते। जो भी है मैं एक वातावरण में आते हैं, और वातावरण में आने के बाद ही उन चीजों को हम सीखते हैं। तो नहीं सीख पा रहे तो वो भी पूछना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है? प्रदीप्ति वृत्त बता देंगे। अब मैंने क्या बताया? मैंने बताया क्या? एक चलिए कॉन्सेप्ट है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, एक तो यहां से प्रश्न बनता है, दूसरा जो प्रश्न बनता है किससे बनता है? दिन और रात से। दूसरा किससे बनेगा? दिन और रात से बनता है।
तो ऋतु परिवर्तन जो होगा उसके दो कारण हैं, है ना। हमारे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कितने कारण हैं? दो कारण हैं, याद रखिएगा। अगर ये दोनों घटनाक्रम नहीं होगा तो ऋतु का परिवर्तन भी नहीं होगा। ये दोनों घटनाक्रम नहीं होंगे तो ऋतु का परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला घटनाक्रम क्या है? पहला घटनाक्रम है ना, पृथ्वी पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा। पहला घटनाक्रम है क्या? पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा, ध्यान में रखेगा। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताया, सभी ग्रह है वो किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। सभी ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पर ऋतु परिवर्तन हमने केवल दो ग्रहों में बात किया है, एक है हमारा पृथ्वी और दूसरा है मंगल। दूसरा है क्या? मंगल। ठीक, तो क्यों दोनों ऐसा है? भाई मंगल भी परिक्रमा करता है सूर्य का, पृथ्वी भी करता है, शुक्र भी करता है, बृहस्पति भी करता है ना। तो मैंने तो एक कारण लिख दिया, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते, तो अन्य ग्रह भी तो करता है। पर बाकी जगह में ऋतु परिवर्तन क्यों नहीं? केवल मंगल और पृथ्वी में क्यों है ऋतु परिवर्तन? हा? तो शुक्र में ऋतु होना चाहिए, वायुमंडल के कारण। चलो वायुमंडल क्या है बताइए, अगर वायुमंडल के कारण है तो। हाँ तो वो सब जगह मिलेगा, लगभग लगभग गैस वगैरह तो लगभग सब जगह मिलेगा, पर गैस की पट्टी कहीं ज्यादा है, उसे गैसी ग्रह बोला हमने। अब सघनता है गैसों की। देखिए वायुमंडल अलग अलग तरह के होते हैं, एक मानव के अनुकूल है ना, एक मानव के अनुकूल नहीं है, वो भी एक वायुमंडल है। पर हर चीज का क्या बनता है? रिफरेंस पॉइंट बनता है। ठीक है, अगर हमारे अनुकूल है तो हम सरवाइव करेंगे, हमारे अनुकूल नहीं है तो हम नहीं करेंगे। कोई और चीज हो सकता है जीव ना होकर निर्जीव भी हो सकता है, वो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो ऋतु परिवर्तन मैंने एक चीज लिखाया था भाई उसमें, है ना, पृथ्वी का पृथ्वी का किस पर झुका होना? पृथ्वी का अक्ष पर झुका होना, ये कारण है भाई, झुका होना। देखो दोनों घटनाक्रम जब तक नहीं होंगे, दोनों चीजें नहीं होंगी, तब तक क्या नहीं होगा? ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। एक तो पृथ्वी का सूर्य की ओर क्या करना? परिक्रमा करना, और दूसरा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, है ना। कितना झुका है? 23.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री क्या है ये? झुका हुआ। जबकि मैंने बृहस्पति को कितना सॉरी मंगल को कितना बताया था? 25 डिग्री। मंगल को कितना बताया था? 25 डिग्री। इसीलिए बोला जाता है भैया क्लास आने से पहले एक बार किताब को क्या कीजिए, आप खोलिए, रीड आउट करिए। जस्ट रोज ऐसा करेंगे तो डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं, आधा तो ऐसे ही याद हो जाना है। ठीक है, इसके लिए समय पे आना होगा, कम से कम मेरे आने से 5-10 मिनट पहले आइए, आप रिवाइज करिए चीजों को। ठीक, ये आदत बनाइए। तो प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सा कारण पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? जैसे आ गया 1 2, है ना, या जैसे तीसरा कारण पृथ्वी, जैसे आप लोगों ने बताया वायुमंडल का होना, पृथ्वी का तेज गति से घूमना, ऐसे करके 3-4 पॉइंट आ जाएंगे। बोलेंगे 1 2 सही, 2 3 सही, 3 4 सही, या 1 4 सही। बताइए कौन सा सही होगा, और यही बन जाता है क्या हमारा कूट वाला प्रश्न। क्लियर है क्या? चलिए, अब ऐसा कैसे होगा, और दिन और रातें कब होंगी और कैसे होंगी, कब बराबर होगा कब नहीं होगा। ठीक, तो एक चित्र बनाएंगे हम लोग। एक क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। ये क्या है हमारा? सूर्य। ये क्या है हमारा? सूर्य। ये है हमारा क्या? पृथ्वी। एक समय ये है हमारा क्या? पृथ्वी। और ये है हमारा क्या? पृथ्वी। और ये है हमारा क्या? पृथ्वी। ऐसे ही घूमता है ना। तो 4 अलग अलग समय पे बताया हमने किसको? पृथ्वी को। ये क्या है? अपने अक्ष पर घूम झुका हुआ है। ये सब क्या है? अपने अक्ष पर झुका हुआ है। ये कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री, है ना। अगर मैं बात करूंगा, ये हमारा क्या है? ये तो जानते हो ना, हमारा पृथ्वी में 2 गोलार्ध है। ये वाला भाग क्या कहलाता है?
उत्तरी गोलार्ध। ये क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, और ये कहलाता है क्या? दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक, अब हमारा जो भारत है वो कहाँ, कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। हमारा भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और यहां से एक लाइन जाती है, कौन सा? कर्क रेखा, और यहां से जाता है क्या? मकर रेखा। मेन चीजें यही है, ये है कि आपका कर्क रेखा, और ये है आपका क्या? मकर रेखा। ये है क्या? मकर रेखा। देखो कितना डिग्री आएगा? 23.5 डिग्री। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा पृथ्वी झुका कितना है जी? 23.5 डिग्री। तो ऊपर में भी 23.5 डिग्री आएगा और नीचे में भी क्या आएगा? 23.5 डिग्री आएगा। तो ये उत्तरी अक्षांश है, ये उत्तरी है, अक्षांश बोला जाता है। इस लाइन को क्या बोला जाता है? अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे? कौन सा लाइन बोलेंगे? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कौन सा गोलार्ध में? दक्षिण गोलार्ध में। और इस लाइन को क्या बोला जाता है? अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश, उसे क्या कहेंगे? मकर रेखा। और हमारा सूर्य का प्रकाश इन्हीं के बीच में घूमता है, ऐसा इन्हीं के बीच में रहेगा। क्लियर है क्या? और ये हमारा क्या है? क्या है जी? भारत। तो हम पूरा किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? भारत के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, है ना, कि भारत में कब दिन होगा। क्योंकि हम, है ना, विश्व का क्या करेंगे जान के, हमें पहले किसका जानकारी रखना है? भारत के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ये क्लियर है क्या? तो 3 लाइन है। ये कौन सा लाइन है? कौन सा लाइन है? भूमध्य रेखा। उसके 23.5 डिग्री उत्तरी में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी में मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, बीच में क्या है? भूमध्य रेखा। अब 23.5 डिग्री क्यों चुना गया है? समझ में आया ना, क्यों चुना गया है? अक्ष पर झुका हुआ है, उतना ही डिग्री क्या है? झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री अगर मैं कर दूंगा तो वो क्या हो जाता है? उसी के लाइन में पैरेलली आ जाता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे। और इसी के बीच में हमारा क्या जाएगा? सूर्य रोटेट होगा। सूर्य रोटेट नहीं होगा, मतलब पृथ्वी जैसे जैसे घूमते जाएगा हमारा सूर्य यहां से यहां मूव होगा, इसी ऐसे ऐसे मूव होगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ऐसे ऐसे आएगा। कैसे आएगा वो हर एक चीजें मैं एक एक करके बताता हूं। तो ये है हमारा क्या? सूर्य। सबसे पहले मैं बात करूंगा कौन से माह की? जून माह की। सबसे पहले मैं कब की बात करूंगा? जून। जून के बाद सितंबर, जून के बाद सितंबर, सितंबर के बाद दिसंबर, सितंबर के बाद दिसंबर, और दिसंबर के बाद क्या पढ़ना है? मार्च। तो 3-3 महीना का अंतराल है, तभी तो 12 महीना हो जाएगा ना। 3 चौका 12। 3-3 महीना के अंतराल में हमारे सूर्य की दशा क्या होता है? बदलता है। ठीक है, सूर्य की दशा नहीं बदलेगी, सूर्य तो वैसे ही रहेगा, पर हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है और साथ ही साथ परिक्रमा भी कर रहा है। इसके कारण से हमारे यहाँ 3 अलग अलग स्थिति आएगी। चलिए, ये कौन सी रेखा? कर्क। ये कौन सी रेखा? भूमध्य। ये कौन सी रेखा? मकर। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। यहाँ पे क्या है? भारत। यहाँ पे क्या है? भारत। क्लियर है? तो अब सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पे पड़ रहा है? कर्क रेखा पर। कब पड़ रहा है? जून में। कब पड़ रहा है ना? तो लंबवत प्रकाश कैसे पड़ रहा है? लंबवत। प्रकाश क्या है? लंबवत है। कौन, कहां लंबवत है? सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां है? लंबवत का मतलब सीधा सीधा। कौन सा रेखा है ये? कर्क रेखा में पड़ रहा है। कहां पड़ रहा है? कर्क रेखा में। और कर्क रेखा में याद रखिएगा हमारा भारत कर्क रेखा, है ना, हमारे भारत से कर्क रेखा कहां जा रहा है? बीचों बीच से गुजरता है। कहां से गुजरता है? बीच से गुजरता है। और कौन से माह की बात है ये? जून माह की बात है। और सिंपल सी बात है, सूर्य का प्रकाश अगर आपके पर सीधा पड़ रहा है तो आपको कैसे लगेगा? गर्मी लगेगा। कैसे लगेगा? गर्मी लगेगा। और मैंने उसका कारण भी बताया था कल शायद, गर्मी क्यों लगता है। ठीक, और बता दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक, तो सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पड़ रहा है? कर्क रेखा पर। तो याद रखिएगा ये जो गोलार्ध है इसके ऊपर भाग में क्या होगा? सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। नीचे भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, वो विसरण होगा, वो फैलेगा वहां पे क्या होगा? फैलेगा। तो जब मैं ट्यूबलाइट पढ़ाऊंगा, ट्यूबलाइट मतलब ये वाला ट्यूबलाइट नहीं, सूर्य का प्रकाश क्या होता है? फैलता है। सूर्य का प्रकाश क्या होता है? फैलता है। किसकी, है ना, क्यों फैलता है? स्कैटरिंग जी, कल ही तो बताया था।
स्कैटरिंग, स्कैटरिंग विकिरण। सूर्य का प्रकाश क्या होता है, फैलता है। कारण क्या है, वायुमंडलीय गैस। हमारे वायुमंडल में क्या है, गैस है, और उस गैस के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर क्या होता है, फैलता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या, विकिरण, स्कैटरिंग। कल बताया था मैं। अगर अच्छा एक चीज तो भी याद रखेगा, जैसे कि ये है क्या है, सूर्य है। जैसे कि ये क्या है, सूर्य है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे गैस के अणु हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, गैस के अणु हैं। अब ये यहाँ से टकराएगा तो ये ऐसे फैलेगा। यहाँ से टकराएगा तो क्या होगा, ऐसे फैलेगा। और ये फैल किसके कारण से रहा है, स्कैटरिंग, है ना। स्कैटरिंग याद रखेगा। स्कैटरिंग मतलब होता है क्या, विकिरण, विकिरण। ठीक है, तो याद रखिएगा विकिरण होता है स्कैटरिंग। तो जैसे ये गैस के मालिक्यूल से क्या करेगा, टकराएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश फैल जाता है ना। और उस घटना को बोला जाता है क्या, विकिरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में क्या है, गैस है। मैं वायुमंडल पढ़ाऊंगा भाई। वायुमंडल में क्या है, गैस है। सबसे ज्यादा कौन सा गैस है वायुमंडल में, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है। मैं सब पढ़ाऊंगा, उसकी मात्रा कितनी है, कहाँ है ना। जब ऊपर जाते जाएंगे तो सबकी मात्रा धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक समय भी जाने पे हमारा वायुमंडल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर जगह नहीं रहेगा हमारा वायुमंडल। एक समय के बाद वायुमंडल हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए आप सुने होंगे अंतरिक्ष में जाने पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन मास्क पहन के जाना रहता है। ठीक है, और वहां पर हमारा ग्रेविटेशनल, जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पृथ्वी का, वहीं तक क्या रहेगा, वायुमंडल रहेगा। उसके बाहर वायुमंडल हमारा क्या होते जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान में रखिएगा, है ना। सूर्य का प्रकाश जब यहां से आ रहा है तो ये कितना समय लगता है, समय पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश, प्रकाश को पहुंचने में समय, पहुंचने में समय, तो ये समय कितना है, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक, किसके माध्यम से पहुंचेगा, स्कैटरिंग द्वारा। किसके द्वारा पहुंचेगा, स्कैटरिंग द्वारा। स्कैटरिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में क्या है, गैस के कण हैं, गैस के, है ना, गैस, बादल, धूल कण, ये सब चीजें हैं। तो उससे टकरा कर प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्लियर है क्या, ठीक है, क्लियर ना। चलो, तो अब आपको याद रखना है, हम कौन से माह में पहुंचे अभी, जून। जून में सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पड़ रहा है, कर्क रेखा में। और कर्क रेखा में क्या स्थित है, हमारा भारत स्थित है। तो हमारे भारत में कौन सा ऋतु पड़ना चाहिए, ग्रीष्म। भाई सूर्य का प्रकाश आ रहा है मतलब, है ना, ये हमेशा ये तय करेगा ना, बीच वाला लाइन तय करेगा, किसको तय करेगा, ऋतु को। अगर ऊपर में, है ना, सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है तो ऊपर में पड़ेगा क्या, ग्रीष्म काल, और नीचे में पड़ेगा क्या, शीतकाल। नीचे में क्या पड़ेगा, शीतकाल पड़ेगा। ग्रीष्म काल और शीतकाल पड़ेगा। ठीक है, याद रखेगा, ऊपर में पड़ेगा क्या, ग्रीष्मकाल, और नीचे में पड़ेगा क्या, शीतकाल। तो कर्क रेखा में जिस दिन सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा, याद रखिएगा वो दिन होता है कितना, 21 जून। वो दिन कौन सा होता है, 21 जून। और 21 जून को, है ना, दिन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और रात क्या हो जाएगा, छोटा। रात क्या हो जाएगा, छोटा। तो दिन सबसे बड़ा कब होता है, 21 जून को। दिन सबसे बड़ा कब होता है। अब चलो मैं सूर्य को नहीं झुकाता हूं, अभी पहले पूरा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर बिना झुकाए भी घुमा के दिखाऊंगा। ठीक है, आपका ये ग्रीष्म और शीत नहीं आएगा। ठीक है ना, अभी झुका हुआ है ना। चलिए, समय बीता, समय बीता। ये मेरा कौन सा रेखा, कर्क रेखा। ये मेरा कौन सा रेखा, भूमध्य रेखा। ये मेरा कौन सा रेखा, मकर रेखा। सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पड़ रहा है, भूमध्य रेखा पर। कहां पड़ रहा है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य पर पड़ रहा है। तो मुझे बताइए, लाइट तो इधर भी जाएगा और इस गोलार्ध में भी जाएगा, जाएगा ना। हमारा भारत कहाँ है, यहाँ पे है।
हमारा भारत यहाँ पे, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, उसमें कौन सा ऋतु आएगा? है? कौन सा ऋतु आएगा? शरद ऋतु। यहाँ आएगा कौन सा ऋतु? बसंत ऋतु। यहाँ क्या जाएगा? बसंत ऋतु। तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में आएगा क्या? बसंत ऋतु आएगा। ये घटनाक्रम कब की है? सितंबर। और सितंबर में कौन सा सितंबर? 23 सितंबर। ठीक है, कौन से दिन है ये? 23 सितंबर। ठीक, तो देखिए, है ना, समय बीता है ना, पृथ्वी का पोजीशन बदला। जैसे पृथ्वी का पोजीशन बदला, सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पड़ने लग गया? कहां पड़ने पर लग गया? भूमध्य रेखा पर। पहले लंबवत कहां पड़ रहा था? कर्क रेखा पर। अब लंबवत कहां हो गया? भूमध्य रेखा पर हो गया। कब की बात है ये? 23 सितंबर। और जब भी लंबवत कहां पड़ेगा सूर्य का प्रकाश? भूमध्य रेखा पर पड़ेगा, तो याद रखिएगा दोनों गोलार्ध में दिन बराबर क्या हो जाएगा? दिन बराबर क्या हो जाएगा? रात होगा। तो दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो कॉन्सेप्ट के अनुसार जिस समय सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पड़ता है? भूमध्य रेखा पर पड़ता है, तो दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये समय है 23 सितंबर। कब की बात है ये? 23 सितंबर की बात है। दोनों क्लियर हो रहा है? ऋतु भी बदल रहे। तो हमारे भारत में भी कौन सा ऋतु है? कौन सा ऋतु? भारत यहाँ है मेरे भाई, उत्तरी गोलार्ध में है, तो कौन सा ऋतु आएगा? शरद ऋतु। बसंत मतलब सर्दी आएगा। अब क्या आएगा? सर्दी आएगा। क्लियर है क्या? ठीक, अब देखिए फिर से। ठीक है, दिसंबर। कौन सा दिसंबर? 22 दिसंबर। कब की बात है? 22 दिसंबर। अब सूर्य का प्रकाश जो लंबवत पड़ रहा है, वो कहां पे पड़ रहा है? कौन सी रेखा पे पड़ रहा है? मकर रेखा पर। कहां पड़ रहा है? मकर रेखा पर पड़ रहा है। तो याद रखिएगा, मैं केवल उत्तरी गोलार्ध को बता रहा हूं, भारत के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। उत्तरी गोलार्ध में अब क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? दिन क्या हो जाएगा? छोटा। दिन क्या हो जाएगा? छोटा। और रात क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। केवल उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, पर दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसका उल्टा होगा। अब मुझे बताइए, सूर्य का प्रकाश मकर में पड़ रहा है, तो मकर रेखा में ग्रीष्म काल पड़ेगा कि शीतकाल पड़ेगा? यहां क्या पड़ेगा? ये वाला क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। पहले यहां उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल था, अब क्या हो जाएगा? यहां शीतकाल था, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहां नीचे में पड़ेगा क्या? ग्रीष्म काल। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगा? ग्रीष्म काल। उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगा? शीतकाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? शीतकाल पड़ेगा। तो इसका जस्ट क्या हुआ? उल्टा। पहले उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म था, उसकी जगह आ गया क्या? शीतकाल। कब की बात है? 22 दिसंबर। और देखो दिन भी उल्टा हो गया। यहां दिन बड़ा था, यहां दिन क्या हो गया? छोटा। कब की बात है? दिसंबर। जून और दिसंबर में जस्ट क्या होगा? उल्टा होगा, है ना। अब आ जाएंगे कहा? मार्च। अब आ जाएंगे कहा? मार्च। कितना मार्च? 21 मार्च। कितना मार्च? 21 मार्च। ठीक है, कितना मार्च? 21 मार्च। अभी थोड़ा टेढ़गा ज्यादा हो गया, हम लोग का इधर उधर भग गया। ठीक है, अलाइनमेंट नहीं है। अब यहां पे बनाइएगा, सूर्य का प्रकाश कहां पड़ेगा? भूमध्य रेखा पर। अगेन कहां पड़ा? भूमध्य रेखा पर। कब? 21 मार्च। तो दिन और रात क्या होगा? दिन और रात क्या होगा? बराबर होगा। ऋतु बताइए, उत्तरी गोलार्ध में क्या ऋतु आना चाहिए? हाँ, हाँ, इसका जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। तो उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा आपका क्या? इधर पड़ेगा बसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा क्या? शरद ऋतु आ जाएगा। क्या जाएगा? शरद ऋतु आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब चलिए, ये झुका नहीं है, तब क्या होगा? तब इसको करूंगा ऐसे, झुका है ना, उसको ऐसे करता हूं। आया समझ में? आया ना? ठीक, अब मान के चलिए ये मैं सूर्य हूं, ये क्या है? पृथ्वी। अब ये झुका नहीं है, ऐसे है। अगर सूर्य का सीधा सीधा कहां पे पड़ रहा है? भूमध्य रेखा पर, और ये ऐसे घूम रहा है, तो हमेशा भूमध्य पर ही पड़ेगा। हमेशा। पूरा कितने साल? 365 दिन। पूरा सूर्य का प्रकाश अगर झुका नहीं है, तो ये तो नहीं होगा ना। अगर कर्क में पड़ा तो हमेशा कर्क में ही पड़ेगा। अगर भूमध्य में पड़ा तो हमेशा भूमध्य में पड़ेगा। अगर मकर में पड़ा तो हमेशा मकर में ही पड़ेगा। कब? जब झुका नहीं होगा। झुका है, झुकने के कारण ही ये पोजीशन क्या हो रहा है?
बदलते जा रहा है, ये पोजीशन क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। तो पहले कहां था, कर्क में, कर्क से कहां गया, भूमध्य में, भूमध्य से कहां गया, मकर रेखा में गया, और मकर रेखा से कहां गया, वापस भूमध्य में, भूमध्य से फिर क्या आ जाएगा, ये हर कितने माह में होगा, ये 3 माह में, 3 माह यहां लगेगा, 3 माह यहां, 3 माह यहां, 3 माह ऐसे, और ऐसे घूमता है ना, ये ऐसे घूमता है ना, एंटी क्लॉकवाइज जी, यही है ना एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे घूमते चले जाएगा, और इसी के साथ हमारा क्या होगा, ऋतु परिवर्तन भी होगा, और दिन और रात का कॉन्सेप्ट भी इसी पर आधारित होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है सर, आगे हैं, आगे हैं क्या सर, नहीं है, चलिए ठीक। तो याद रखना भाई, झुकना बहुत जरूरी है, झुकने से जिंदगी में बहुत परिवर्तन आता है ना, मौसम बदल जाते हैं, और ठंडी गर्मी सर्दी नहीं आएगा, बारिश नहीं आएगा, मजा आएगा क्या, गर्मी दिन भर 12 महीना गर्मी पड़ेगा तो पागल हो जाएंगे हम लोग, इरिटेट हो जाएंगे। तो परिवर्तन ही सार्वभौमिक नियम है, तो हमें भी क्या करना है, अपने आप में परिवर्तन करना है। जैसे प्रकृति हमें सिखा रही कि परिवर्तन होना है, तो हमें भी अपने आप में क्या होना है, परिवर्तन होना है। ठीक, गर्मी के समय में गर्मी, और सर्दी के समय में सर्दी, पर इतना परिवर्तन मत हो जाना कि अरे सर परिवर्तन होने बोले आज पढ़ रहा था कल नहीं पढ़ना है, ऐसा परिवर्तन नहीं कर देना भाई। ठीक है, परिवर्तन आदतों में किया जाता है, विचारों में किया जाता है, ठीक है, लक्ष्य में परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कहां परिवर्तन करना है ये भी ध्यान में रखना है। तो अगर एक सिनॉप्सिस आप एक लाइन में बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये बनाया मैंने, क्या क्या बनाया, पृथ्वी, ये क्या है मेरा, क्या है, कौन सा रेखा है, भूमध्य, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। सबसे पहले बात करूंगा, चलिए यहाँ पे कौन सा समय है, 21 मार्च, कौन सा समय, 21 मार्च, सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पड़ रहा है, भूमध्य रेखा पर। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा, जून आएगा, कौन आएगा, जून, कौन सा जून, 21 जून, सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पड़ रहा है, कर्क रेखा पर, तो यहाँ दिन और रात बराबर, मकर कर्क रेखा पर है, ये है, सॉरी ये है कर्क, ये है क्या, भूमध्य, विश्वत भी बोलते हैं ना, भूमध्य, और ये है क्या आपका मकर। जब कर्क पर है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा, और ऋतु क्या हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, ग्रीष्म, है ना। जब भूमध्य रेखा पर था, कब, 21 मार्च को, तो इसमें कौन सा ऋतु आएगा, शरद, इसमें कौन सा आएगा, शरद, यहां पे है तो, यहां पे तो इधर शरद, इधर क्या पड़ेगा, बसंत पड़ेगा। क्लियर है, दिन और रात यहां क्या होंगे, बराबर, वापस कहां आएगा, कहां आएगा जी, भूमध्य रेखा पर। कब की बात है ये, 23 सितंबर, दिन और रात अगेन बराबर, इस लाइन पे रहेगा तो याद रखेगा दिन और रात बराबर होगा, इस लाइन पे कभी भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, दिन बराबर क्या होगा, हमेशा रात होगी, है ना, रातें लंबिया लंबिया बोलते हैं, है ना, ठीक है, बोलते हैं ना, कब, गाना है, रातें लंबिया लंबिया, लंबिया मतलब जी लंबा, कब, जब सूर्य का प्रकाश कहां होगा, मकर, तब हम क्या महसूस करते हैं, रातें लंबी हो गई है, बीतने से भी नहीं बीत रही है, ठीक है, जल्दी सुबह नहीं हो रहा है और शाम जल्दी हो जा रहा है। ठीक, अब आएगा कहां जाएगा, है ना, सितंबर के बाद 22 दिसंबर। अब यहां, यहां क्या होगा, दिन बड़ा होगा, यहां रात बड़ा होगा, क्लियर ना, यहां दिन बड़ा होगा, यहां रात बड़ा होगा, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा। तो एक ही चीज को मैं 4-5 तरीके से बोल रहा हूं। वापस क्या आ गया आपका, कौन सा मार्च, 21 मार्च। तो पहले दिन और रात के बारे में बताता हूं, है ना, देखो यहां बराबर होगा, इस समय बड़ा, इस समय क्या होगा, बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में कौन बड़ा होगा, दिन, दक्षिणी गोलार्ध में क्या बड़ा होगा, रात, बड़ा बस याद रखिए, ठीक है। फिर कहा आया, बराबर, यहां पे बड़ा क्या होगा, यहां पे सूर्य है तो, सूर्य है तो दिन बड़ा होगा ना जी, सूर्य है तो
दिन बड़ा होगा, यहाँ क्या होगा, रात बड़ा होगा। क्लियर, वापस आया तो दिन और रात बराबर। ठीक, तो अगर एक दूसरी गोलार्ध में बड़ा होगा तो अगला वाला अगले गोलार्ध में बड़ा होगा, पर उस गोलार्ध में उसकी पोजीशन छोटी होगी, है ना। क्लियर है। ऋतु की बात करेंगे 21 मार्च में, यहां यहां बसंत, क्या हो गया, मिट गया क्या, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे 21 मार्च को, यहां बसंत यहां शरद। सितंबर में भी होगा तो उल्टा, यहां शरद यहां बसंत। यहां की बात करेंगे, कर्क रेखा में कौन है, सूर्य है, तो यहां ग्रीष्म यहां शीत। अगर मकर रेखा में है तो यहां ग्रीष्म इधर शीत। जहां सूर्य है वहां हमेशा ग्रीष्म बताना है, जहां सूर्य हमेशा वहां क्या बताना है, ग्रीष्म काल बताना है ना। और जहां बीच में है वहां या तो शरद आएगा या बसंत, या तो शरद आएगा या बसंत आएगा। ठीक, क्लियर कर लेंगे इतना। तो चलिए आज की कहानी इतना ही करते हैं।